इतने साल हो गए लेकिन आज तक मेरे भाई मेरे दरवाजा पर नहीं आया राखी बंधवाने। जब से मेरे माँ और बाबूजी इस दुनिया को छोड़ करके गए उस दिन से तो मेरा मायका ही खत्म हो गया। क्या आने वाला समय में इसी तरह से मेरी बेटियों को भी मायका खत्म हो जाएगा? नहीं नहीं, ये सोच करके ही मुझे बहुत बुरा लगता है। अरे राखी का ही तो एक त्योहार होता है जिसमें भाई बहन एक साथ मिलते हैं। पता नहीं क्या मन मुटाव होता है, उसके कारण दूरियां इतनी बढ़ जाती है। माँ जी, ये क्या नाटक लगा रखी है आपकी बेटी ने? क्या हुआ बहू, ऐसे क्यों बोल रही है तू? अरे माँ जी, आपको पता है 2 घंटे से आपकी बेटी का इंतजार कर रही हूँ मैं। जरा ये बताइए माँ जी, आपकी बेटी को रक्षाबंधन पर आना है या नहीं आना है? अरे बहू ऐसे कैसे बोल रही है, आएगी ना मेरी बिटिया। अरे माँ जी, 2 घंटा से ज्यादा हो गया मुझे उनका वेट करते करते। मुझे भी मेरे मायके जाना है। आपकी बेटी को यहाँ आना है या नहीं आना है? मैं भी अपना मायका जाने के लिए लेट हो रही हूँ। हाँ बहू, मुझे पता है कि तुझे भी तेरे मायके जाना है, तो गुस्सा मत कर बहू। थोड़ा सा रुको, मैं उसके पास फोन करके पूछती हूँ कि वो लोग कहाँ हैं। अभी मैं फोन लगा करके देखती हूँ। अच्छा ठीक है माँ जी, अब मैं अपने मायके जाती हूँ। बहुत लेट हो गया है माँ जी, नहीं तो मेरी भाभी गुस्सा न करने लगे। अरे हाँ हाँ बहू, जा दोनों बहनें अच्छे से चली जाना। अब तो जान ही रही है कि रक्षाबंधन का पर्व होता है और सब अपनी बहनें भाई को राखी बांधने के लिए अपना मायके ही आती है। तुम्हारी ननद के ननद को मायके उसको आना था, उसके आने में लेट हो गया, उसके कारण तुम्हारी ननद का लेट हो गया। माँ जी, और ये दीदी ने मुझे अपने घर बुला ली। अब बताइए भाभी सचमुच में वो गुस्सा हो रही होंगी, उनको भी अपने मायके जाना होगा माँ जी। अरे हाँ हाँ बेटा, वो तो मैं ही बोल दी थी कि बहू अकेले कैसे जाएगी, तो ऐसा कर तू अपनी बहन को बुला ले, साथ में हंसते बोलते चली जाएगी मायके। तो यहाँ राखी का सारा हो गया काम, तो आराम से जाना। और हाँ बहू, पहुँच करके फोन कर देना। जी जी माँ जी, 1 मिनट माँ जी, शायद किसी का फोन आया है। हेलो। अरे बेटा तुम लोग कहाँ हो? माँ, हम लोग अभी बस निकल ही रहे हैं, अभी पहुँच ही रहे हैं माँ। हाँ बेटा जल्दी आजा बेटा, बहुत लेट हो गया है। क्या है ना बेटा कि तुम्हारी भाभी को अपने मायके जाना है, इसीलिए जल्दी आजा बेटा अपना मायका। हाँ माँ, हम लोग ना थोड़ा सा लेट हो गए हैं। वो क्या है ना कि हमारी भी नंदे घर पर आ गई थी, इसलिए मैं नेहा को अपने घर बुला ली कि साथ में ही निकल जाएंगे। बस माँ, तो चिंता मत करो, हम लोग बस पहुँच ही रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी आना। हाँ हाँ माँ, जल्दी ही आती हूँ। बहू तुम्हारी नंदे बस अब पहुंचने ही वाली है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि उन दोनों का ही वेट करते रहूं मैं। आपके तरह ना आपके दोनों बेटियों का भी आप ही के जैसा नाटक है। पहुंचने वाली है, पहुंचने वाली है। उन लोग को वेट करते करते कितना टाइम हो गया मेरा। अरे आपको पता भी है मेरे इंतजार में वो लोग कब से बैठे हुए हैं, कब से मेरा इंतजार कर रहे हैं, आपको पता भी है। अरे बहू इतना गुस्सा मत ना करो, आ रही है तुम्हारी नंदे, बस थोड़ी देर में आ ही रही है। बहू को भी तो अपना मायके जाना है ना, इसलिए इतना चिड़चिड़ हो रही है। कोई बात नहीं, मेरी अभी ना दोनों बेटियां आ रही है और वो भी राखी के दिन। एक काम करती हूँ, उन लोगों के लिए ना खीर बना देती हूँ। उन तीनों को ना मेरे हाथ का खीर बहुत पसंद है, ये ठीक रहेगा। मैं अपनी बिटिया के लिए मनपसंद कचौरी बना ली और साथ में सूखी आलू गोभी की सब्जी बना लेती हूँ, और बाकी रहा खीर, अब खीर दूसरी तरफ चढ़ा देती हूँ, जल्दी हो जाएगा। ये किचन में इतना देरी से क्या कर रही हैं? माँ जी, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे बहू खाना तो बनाई नहीं थी, इसलिए मैं अपनी बिटिया के लिए कचौरी और सब्जी और अभी खीर बना रही हूँ। मेरी बिटिया को खीर बहुत पसंद है ना बहू। अरे माँ जी, आपकी दोनों बेटियां राखी वाले दिन आ रही हैं, और दोनों राखी वाले दिन आ रही हैं तो खाली हाथ तो आएंगी नहीं। मिठाई का तो डब्बा हाथ में होगा ना, जो आप फालतू का खीर बनाने लगे। अरे माँ जी, आज के जमाने में कोई नहीं आपकी तरह के खीर ये कचौरियाँ खाता है, सब डाइट मेंटेन करते हैं। अरे नहीं नहीं बहू, मेरी बेटिया खाती है, बहुत ही चाव से खाती है। अरे माँ जी, मैं तो कभी इन चीजों में हाथ भी नहीं लगाती, और आप हैं कि ड्राई फ्रूट काट काट करके डाले जा रहे हैं खीर में, और ये 3 पैकेट दूध डाल दिए खीर में। ये क्या बर्बादी कर रहे हैं माँ जी? पता है माँ जी, ये सारे कितने महंगे आते हैं, खरीदा है आपने कभी? अरे बहू थोड़ा तू शांत हो जा, मैं बोल रही हूँ ना कि मेरे दोनों बेटियों को बहुत ये सब पसंद है, इसीलिए तो मैं बना रही हूँ ना, और मैं कोई ड्राई फ्रूट का बर्बादी नहीं कर रही हूँ। और तो और मेरा बेटा को भी एक खीर बहुत पसंद है, हर राखी पर मैं एक खीर बनाया करती थी बहू। मेरे तीनों बच्चे बहुत चाव से खाते हैं बहू। मैंने तो सोचा कि अपने तीनों बच्चों को याद ताजा कर दूं, इसीलिए ये सब बनाने में लग गई मैं। ठीक है, बना रहे हैं ना, तो थोड़ा ड्राई फ्रूट कम डालिएगा, ये नहीं कि पूरा भर भर करके डाल दे, और दूध भी थोड़ा होशियारी से डालिएगा। ओ, चाय के लिए भी मैं रखी थी, अब तीनों के तीनों पैकेट डाले जा रहे हैं खीर में। अच्छा ठीक है बहू, लोग को यही सब खाना पसंद है। अरे माँ, मैं क्या करूं? मेरी नंदे पता नहीं कहाँ रह गई है, अभी तक आई नहीं है। जब तक मेरी नंदे तुम्हारे
माँ है तो बना रही है, जाने दो ना, इतना क्यों परेशान हो जाती है तुम? थोड़ा दिमाग ठंडा रखा करो। अरे क्या ठंडा रखूं माँ, सबका त्योहार है, मेरा नहीं है क्या? टाइम निकलते जा रहा है। मैं भी तो सोची थी ना कि जल्दी जल्दी सुबह में तैयार होकर के अपने मायके आ जाऊंगी, इसलिए तो सुबह से मैं कुछ खाना नहीं बनाई। अरे बेटा बना लेना चाहिए था ना, तुम्हारे घर में सास है, दामाद जी है, वो लोग को भूखे रखी है, तो क्या करूं? मैं तो सोची थी कि सुबह ही नहा करके निकल जाऊंगी, लेकिन ये अपनी ननद के चक्कर में इतना घंटा से वेट कर रही हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तरफ से मेरी सास है, तरह तरह का पकवान बनाए जा रही है, ड्राई फ्रूट सब महंगे महंगे निकाल करके खीर में डाल रही है, बोलने पर तो मुंह बन जाता है, ये लगता है कि खरीद करके लाते हैं, सब इनका बेटा को करना पड़ता है माँ। अरे बेटा रुक जा, ठंडा हो जा, इतना क्यों गुस्सा में रहती है? राखी पर अपनी ननद को देने के लिए कुछ लाई है? अरे माँ कैसी बातें कर रही है, मैं भला अपनी ननद को क्यों दूं? एक ननद रहे तो ना, दो दो ननद है, दो दो ननद को मैं क्या दूंगी? इसलिए मैं कुछ नहीं ली। मेरी सास तो बोली रही थी कि राखी पर उपहार देना रहता है, बहू कुछ ले लो, मैं तो इग्नोर कर दी, और तू भी वही बात बोल रही है। अरे बेटा राखी पर नंदों को देना शगुन होता है, तुम्हें खरीद लेना चाहिए था कुछ। अरे क्या माँ, तू भी ना मेरी सास के जैसी ही बोल रही है क्या? राखी पर सब चीज में तो देती ही रहती हूँ, सब चीज में तो ये नंदे आती है लेने के लिए ही। अरे बेटा तुम्हारे पास तो सब कुछ भरा हुआ है, उसके बावजूद भी ऐसा क्यों कर रही है? जिसके पास कुछ नहीं होता है ना, वो भी बहन बेटियों को कुछ न कुछ देती ही है उपहार। तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? इस तरह से नहीं करते हैं बेटा। अब वो तुम्हारे घर के नंदे है, वो भी तो उसी घर की बेटियां है ना, उसका भी तो तुम लोग पर कुछ अधिकार है। ऐसा नहीं करते हैं बेटा। अब बताओ तू ऐसा करेगी तो तुम्हारी भाभी जानेगी कि मेरी ननद ऐसी है, वो क्या देगी तुम्हें? कुछ देगी? नहीं ना देगी। वो भी तुम्हारा भाई को देने से मना कर देगी ना। तू यहाँ आती है तो बोलती है माँ मुझे ये चाहिए वो चाहिए, एक बोली पर तुम्हारी भाभी ला करके देती है ना, भाई से ज्यादा तो तुम्हारी भाभी ही देती है, और तू अपने घर में इस तरह से क्यों कर रही है बेटा? माँ तुम फिर से मुझे सुनाने लगी। अरे माँ मायके में नहीं हूँ, छोटी बच्ची नहीं हूँ कि तुम मुझे हर एक चीज के लिए टोकेगी। अभी मेरा ससुराल है, मैं भी तो उतार चढ़ाव देखती हूँ ना, ऐसे कैसे अपने पति को पूरा खर्चा करने के लिए बोल दूं? मेरा पति भी तो वैसा ही है, अगर बोल दूंगी तो तुरंत अपना बहन के लिए तरह तरह के गिफ्ट लाने लगेगा। वो तो मैं दबा करके रखी हूँ इसीलिए कंट्रोल में है, नहीं तो मेरी सास तो लुटाने में आ गई है। एक राखी नहीं है, और बताओ मैं तो एक बहन हूँ, इनकी तो दो दो बहनें हैं, तो बताओ कितना डबल खर्चा हो जाता है मेरा। अगर इकलौती ननद होती ना तो मैं भी कुछ पतला सा सूट या साड़ी दे देती, लेकिन दो दो नंदे हैं, दो दो को देने में डबल खर्चा होता है माँ। अरे बेटा मैं कितना तुम्हें समझाऊं, अरे दो नंदे हो चाहे चार नंदे हैं, ऐसा तो नहीं ना कि पैसे की कमी है। दामाद जी इतना अच्छा कमाते हैं, उसके बाद भी तू इस तरीके से करती है। साल में नंदों को अगर दे देगी तो तुम्हारा कुछ चला नहीं जाएगा। माँ बस करो, अब रखो फोन, मुझे इसके बारे में बात ही नहीं करनी है। और देखो पता नहीं मेरी नंदे आएगी या नहीं आएगी, मेरा भी आना कैंसिल ही समझो। ये माँ भी मुझे सिखाना चालू कर दी, जैसे मायके में हूँ जो गलत कर रही हूँ भाभी के साथ, जो ये मुझे मायके के जैसा सिखा रही है। मेरे पास अक्ल ही नहीं है, मेरा पति का इतना इतना पैसा बर्बाद होगा और मुझे क्या अच्छा लगेगा? हैप्पी रक्षाबंधन भाभी। हैप्पी रक्षाबंधन दीदी। दीदी कितना लेट कर दिए यहाँ आने में, कब से मैं आप लोग को इंतजार कर रही हूँ। अरे दीदी मुझे भी मेरे घर जाना है। भाभी आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली क्या है ना कि हमारी भी नंदे आ गई थी, और देखिए ना मैं तो छोटी को अपने घर ही बुला ली थी कि जल्दी में हम लोग राखी बांध करके निकल जाएंगे। और वैसे भी भाभी आज रक्षाबंधन है ना, तो ट्रैफिक तो पूरा लंबा लगा हुआ था, आधा घंटा तो ट्रैफिक में ही लग गया। माँ अरे बेटा कैसी हो तुम? नमस्ते माँ, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। नमस्ते माँ। अरे खुश रह बेटा, दोनों खुश रह। आप बैठना, खड़ी क्यों है? पता है बेटा तू आज आने में ना बहुत लेट कर दी, तुम लोग लेट की ना आने में, इसीलिए तुम्हारी भाभी ना थोड़ी गुस्सा हो गई है। उस बेचारी को भी तो अपने मायके जाना है ना, अपने भाई को राखी बांधने के लिए। अब फटाफट से ना अब अपने भाई को राखी बांध दो। हाँ माँ राखी तो बांधने आई हूँ, राखी तो हम लोग बांध देंगे भैया को, लेकिन भैया है कहाँ? अच्छा माँ एक बात बताना, तू आज घर में खीर बनाई है क्या? खीर की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अरे हाँ बेटा तुम तीनों के लिए मैं खीर बनाई हूँ आज। पहले राखी बांध लो अपने भाई को और फिर फटाफट खाना खा लेना। तुम तीनों को पसंद का खाना बनाई हूँ बेटा मैं। अरे माँ राखी तो हम लोग बांध ही लेंगे भैया को, लेकिन भैया दिख नहीं रहे हैं, कहाँ गए भैया? अरे बेटा तू बैठना, आ ही रहा होगा तुम्हारा भाई। और बताओ बेटा तुम लोग को ससुराल में सब ठीक है ना? हाँ माँ सब अच्छा है। माँ मेरी सास आते आते बोली है बहू घर पहुँच करके ना फोन कर देना, तो माँ मैं थोड़ा अपनी सास से बात कर लेती हूँ। हाँ बेटा फोन कर ले। हेलो माँ जी, हम लोग अब पहुँच गए अपने घर। चलो काजल लेट हो रहे हैं। चलो अच्छा हुआ कि तुम लोग आ गई, नहीं तो मैं ये पैसे माँ को दे करके जा रहा था। क्या भैया आप पैसे माँ को देकर जा रहे थे? मतलब कि आप राखी हम लोग से नहीं बंधवाते? अरे हाँ
तो बताओ मैं क्या करता। ऑलरेडी तुम लोग 1 घंटा लेट हो गई हो। मुझे मेरे ससुराल 10-11 बजे तक जाना था, लेकिन देखो तुम लोग की वजह से 12 बज गए। अब एक काम करो, राखी वगैरह जो है ना सब रख दो, मैं राखी वहां ले जाता हूँ, वहां किसी से बंधवा लूंगा। ये लो तुम दोनों का पैसे। लेकिन भैया। लेकिन वेकिन अब कुछ नहीं है, एक तुम्हारा ही नहीं रक्षाबंधन है, तुम्हारी भाभी का भी तो रक्षाबंधन है ना। तुम्हारी भाभी का रक्षाबंधन का कोई ख्याल नहीं है। ये रखो पैसे, तुम दोनों आपस में बांट लेना। बेटा ये क्या कर रहा तू? रक्षाबंधन का त्योहार है, इतना बड़ा त्योहार है, और तू ऐसे ही अपनी बहन को पैसे दे करके जा रहा है। बेटा कम से कम बहनों से राखी तो बंधवा लेना। अब ये दोनों आ गई तो कैसे बिना राखी बंधवाए घर से निकल जाएगा बेटा। अरे माँ जी आप तो रहने ही दीजिए, क्योंकि आपको तो रक्षाबंधन का मतलब ही नहीं पता है, क्योंकि आपके भाई और भाभी तो कभी बुलाते नहीं है और न कभी आपके भाई यहाँ आते हैं। दूसरी तरफ देखिए आपकी बेटियाँ कितना लेट आती है अपने भाई को राखी बांधने। अरे मुझे भी मेरा मायका जाना होता है, मेरा सुबह से ही मेरे घर वाले इंतजार कर रहे हैं। इन लोग तो अपने घर पर खुद अच्छे से रक्षाबंधन मना करके आई हैं। इन लोगों को तो परवाह है नहीं कुछ कि भाई भाभी को भी कहीं जाना है। भाभी भैया प्लीज बस 5 मिनट रुक जाइए, हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, पर आज राखी का त्योहार है भैया, हम लोग को कितना मन है आपको राखी बांधने का। बस 5 मिनट लगेगा भैया, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, आप राखी बंधवा लीजिए, उसके बाद आराम से चल जाइएगा। हाँ हाँ भैया बस 5 मिनट लगेगा, आपका ज्यादा टाइम हम लोग नहीं लेंगे। अच्छा ठीक है, बस सिर्फ 5 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। चलो बांध लो राखी। अरे बेटा पूजा के थाली पूजा रूम में होगा, जा ले आना। अभी लाकर देती हूँ मैं। अभी पूजा की थाली कहाँ रखा हुआ है? पूजा रूम में तो कहीं दिख नहीं रहा है। अरे जल्दी कर बहन, लेट हो रहा है। हाँ हाँ भैया 1 मिनट। अरे बस बस, ये टीका वीका रहने दे, सिर्फ राखी बांध दे। ये ले राखी बांध। पूनम लो तू राखी बांध दो, तिलक विलक मत लगाना, सिर्फ राखी बांध। लीजिए भैया बंध गई आपकी राखी। आज राखी है, राखी पर ज्यादा गुस्सा मत कीजिए। अरे क्या दीदी क्या बंध गई? कितना देर लगा दी आपने राखी बांधने में? 10 मिनट से ज्यादा हो गए। अब चलना नहीं है क्या कि बैठे रहना है? हाँ हाँ ठीक है काजल चलो। अरे भैया थोड़ा मिठाई तो खा लीजिए ना। अरे नहीं नहीं पूनम, मिठाई रहने दो, चलो काजल। अरे भैया कहाँ जा रहे हैं आप? मिठाई खाना तो शगुन होता है ना भैया। भैया देखिए मेरे हाथ से भी आप मिठाई नहीं खाए तो दीदी के हाथ से तो मिठाई खा लीजिए ना। अरे कितना लेट करोगी तुम लोग? अभी रुक जा, थोड़ा फोन उठाने दे। हेलो जीजू आप कहाँ हो अभी? अरे यार अभी मैं घर पर ही हूँ, बस अभी निकलने वाला ही था कि मेरी दोनों बहनें आ गई, और 10 मिनट इन लोग की वजह से मैं लेट हो गया। अच्छा हुआ जीजू कि आप वहीं पर हैं, पता है रास्ते में जो पुल पड़ता है ना वो 10 मिनट पहले ही गिरा है। अच्छा हुआ कि आप लोग वहीं अभी रुके हुए हैं, वरना पता नहीं आज जाने क्या होता। मेरी माँ और यहाँ पापा बहुत डर गए हैं कि आप लोग निकलने वाले थे, शायद आप लोग रास्ते में तो नहीं ना है। अरे क्या बात कर रहे हो तुम? हाँ हाँ जीजू आप न्यूज पर देखिए ना, वो अभी अभी वो पुल गिरा है 10 मिनट पहले। क्या हुआ उदय जी? क्या बोल रहा था मेरा भाई? आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? कुछ नहीं। तो आप इस तरह से चिल्ला क्यों रहे हैं? आज जिन बहनों से बचकर मैं भाग रहा था ना, आज उन बहनों ने मुझे बचाया। काजल आज जिस रास्ते से हम लोग जाने वाले थे ना, वो पुल से आज वो पुल 10 मिनट पहले ही गिरा है, और शायद आज मैं राखी बंधवाने के लिए यहाँ नहीं रुकता ना तो आज हमारी गाड़ी भी उसी पुल पर रहती और हम लोग भी आज बच नहीं पाते। क्या बेटा रास्ते का पुल टूट गया? ये भगवान, भगवान का लाख लाख शुक्र है, ये बला तो टल गई ना कम से कम। बेटा आज तुम दोनों घर से निकल जाते तो पता नहीं क्या होता। जिन बहनों से बच करके तुम जाना चाहते थे ना, आज उन्हीं बहनों ने तुम्हारी जान बचा ली। बेटा ये कहीं न कहीं भगवान का ही चमत्कार है, शायद आज ऐसा होना लिखा ही हुआ था। आज ये दोनों भी आने में लेट हुई और तुम दोनों भी इस घर से जाने में लेट हो गए। तो ही सोचना बेटा, अगर 10 मिनट तुम दोनों इस घर से निकल जाते तो भगवान जाने कौन सा अनर्थ हो जाता। बेटा रक्षाबंधन ना भाई बहनों का त्योहार है, और जो बहन रक्षा सूत्र जो भाई के कलाई में बांधती है ना, अपने भाई के रक्षा के लिए ही बांधती है। और तू आज मान या ना मान, आज तेरी जान ना ये दोनों बहनों ने बचाई है, तेरी रक्षा की है ये दोनों। हाँ माँ, मुझे हमेशा यही लगता था कि बहनें ना सिर्फ राखी पर पैसों के लिए आती है। माँ मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था, बहनें जो ये कलाई पर राखी बांधती है ना, ये राखी है ही नहीं है, ये तो हम लोग के लिए रक्षा सूत्र होता है, ये भाइयों की रक्षा के लिए होता है। इसमें बहन की कितनी दुआएं होती है। बहन आज न मेरी गलतियों का एहसास हो गया है। पूनम दोनों माफ कर दो मुझे, आज के बाद ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगा। देखो पूनम आज तो जाना कैंसिल हो गया, तो हम लोग ना आज बाहर जाकर के खाना खाते हैं। अच्छा काजल पहले तुम्हारे घर चलते हैं और फिर शाम को हम लोग घर आ जाएंगे और सब साथ में मिलकर के बाहर डिनर करेंगे। और हाँ तुम लोग दोनों मेरी बात सुन लो, 1 सप्ताह तक तुम दोनों यहीं रहेगी, अपने घर नहीं जाओगी, ठीक है ना?
हाँ भैया। हाँ दीदी, अब दोनों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम सभी लोग ना बाहर खाना खाने के लिए चलेंगे। मैं जल्दी अपने मायके से राखी बांधकर भाई को आती हूँ। और दीदी सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आप लोग के साथ बहुत बुरा बर्ताव की। और माँ जी आप भी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ भी बहुत बुरा बर्ताव की। मैंने आपके भाइयों के बारे में बोली। सॉरी माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने न जाने सुबह से आपको क्या क्या नहीं सुना दिया। प्लीज माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं बहू, कभी कभी ऐसा हो जाता है, तुम मुझसे माफी मत मांगो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब जा, इस तरह से दुखी खड़ा मत हो, जा अपने भाई को राखी बांध कर के आ जल्दी। जी माँ जी, मैं जल्दी ही अपने भाई